अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि हमारी कैट जो है वो छिपकली जो होती है वो पकड़ लेती है, यानी कि लिजर्ड जो होती है वो पकड़ लेती है, या फिर कॉकरोच पकड़ लेती है, या चूहा जो है वो मार के खा लेती है। तो क्या इसका कोई नुकसान है? क्या वो खा सकती है? सही होता है? क्या हम क्या कहते हैं उसको हम किस तरीके से रोक सकते हैं? तो आज की वीडियो में इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और वीडियो की तरफ जाने से पहले उसको सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करने लगी हूँ कि सबसे पहले तो आपको कैट्स के बिहेवियर को समझना पड़ेगा, क्योंकि कैट्स जो है वो शिकार करने वाला जानवर है। तो कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं जब हम नए नए पेट पेरेंट बनते हैं, तो हमें पता नहीं होता कैट्स के बिहेवियर के बारे में इतना ज़्यादा। तो जब कैट्स जो हैं वो माउस वगैरह पकड़ती हैं, या फिर अक्सर आपने देखा होगा कि वो कबूतर वगैरह होते हैं उनको बैठा हुआ देखती हैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, उनको पकड़ने लगती हैं, उनको शिकार करने लगती हैं। तो ये उनकी नेचर में आता है। तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है इस चीज़ से कि इनका नेचर जो होता है वो शिकार करने वाला नेचर होता है। और जैसे कि शेर वगैरह होता है या दूसरे जानवरों में जो है वो कैट्स आ जाती हैं, जिस तरीके से वो शिकार करके जो है वो खाते हैं चीज़ों को, इसी तरीके से ये लोग भी शिकार करती हैं। जैसे कि माउस हो गया, या कोई मेंढक वगैरह हो गया, या छिपकली वगैरह हो गई है, इन सब का ये लोग शिकार करते हैं। तो लोग परेशान हो जाते हैं जब पहली मरतबा वो देखते हैं कि भाई ये छिपकली मार के खा रही है, या जो है ना कभी वो मार के भी खाते हैं, या फिर कभी वो जो है ना सिंपली उनके साथ सिर्फ खेल रहे होते हैं, उन्हें खाते नहीं हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि जो नॉर्मली हमारे घर में जो पर्शियन कैट होती हैं, स्ट्रे कैट होती हैं, वो ज़्यादातर जो है वो किन किन चीज़ों का शिकार करती हैं। तो वो छिपकली का शिकार करती हैं, वो मेंढक होते हैं उनको पकड़ लेती हैं, या माउस वगैरह हो गई उनको ज़्यादातर, जिनको चूहा या चुईया भी आप बोल सकते हैं, कि उनको उनकी तरफ बहुत ज़्यादा जो है ना वो अट्रैक्ट होती हैं, उनको पकड़ती हैं। या फिर कबूतर या चिड़िया का शिकार वो करके खा लेती हैं, कभी कभी खा भी लेती हैं और कभी कभी सिर्फ उनके साथ जस्ट खेलती हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि हमारी कैट्स ये सारी चीज़ें खा लेती हैं, इससे उनको कोई नुकसान तो नहीं होगा? तो नहीं, उनको इस चीज़ों से कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि घर में होती हैं। नॉर्मली जो घर में कॉकरोचेस वगैरह या फिर जो मेंढक या फिर छिपकली वगैरह पाए जाते हैं, उससे इन्हें कोई भी नुकसान नहीं होता। अगर आपकी कैट खा भी लेती है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। उसके अंदर जो है वो पॉइजन वगैरह यानी कि जहर वगैरह जो है वो नहीं पाया जाता, बनिस्बत इसके कि जो बाहर वाली जो होती हैं, जो जंगल में जैसे जो लिजर्ड वगैरह पाई जाती हैं या मेंढक वगैरह पाए जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है वो जहरीले होते हैं। और घर में जो इतने होते हैं, घर में जो लिजर्ड होती है या मेंढक होती है, कॉकरोचेस वगैरह, वो इतना मतलब नुकसानदेह नहीं होते हैं कैट्स के लिए। क्योंकि मेरे साथ भी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। जब फर्स्ट टाइम मेरी कैट ने जो है वो कॉकरोच पकड़ा था और जब उसको खा लिया, तो उसको कोई उससे प्रॉब्लम नहीं हुई है। मतलब यहाँ से कि मैंने 1 से 2 दिन उनको देखा भी है और वो बिल्कुल नॉर्मली वो उनको खा के घूम रही है, उनको कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं हुई। या लिजर्ड पकड़ ली थी उन्होंने, या फिर माउस वगैरह अगर वो पकड़ लेती हैं तो उससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो मैंने जितना देखा है उसके बाद मैं आप लोगों के सारी चीज़ शेयर कर रही हूँ कि इसमें परेशान होने वाली कोई भी बात नहीं है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो कैट है वो हर तरह की मतलब जो छिपकली या कोई भी कीड़ा खा सकती है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इसके अंदर भी कुछ नस्लें वगैरह पाई जाती हैं। मैं पिक्चर यहाँ पे आपको अटैच करके दिखाती हूँ। कुछ ऐसी नस्लें होती हैं जिसके अंदर जो है वो जहर भी होता है और उससे आपकी कैट को जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी कैट को जो है वो इस तरह की कोई भी चीज़ ना खाने दें, ज़्यादा बेहतर है। अगर वो बेख्याली में खा लेती है और आपको नहीं पता लग पाता तो कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। बट आप कोशिश करें कि इन सारी चीज़ों से जो है वो अपनी कैट्स को जो है दूर रखें, क्योंकि जो घर वाली छिपकलियाँ होती हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसे बैक्टीरियाज पाए जा सकते हैं जो उस वक्त तो आपकी कैट को कोई प्रॉब्लम ना करे, बट लॉन्ग टर्म जाके आपकी कैट को उससे मसला हो सकता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ कुछ सिम्टम्स वगैरह शेयर करूँगी जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, जो कि मैंने अपने वेट से पूछा था और मुझे उन्होंने बताए थे, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि अगर आपकी कैट ने छिपकली या कोई भी कीड़ा खाया है तो उसके बाद अगर उसकी इस तरह की कंडीशन हो तो आप उसको फ़ौरन ही वेट के पास लेकर जाएँ। जैसे कि उसने छिपकली खाई है और उसके बाद जो है वो खाना वगैरह उसने जो है ना वो छोड़ दिया है बिल्कुल, और उसे इस तरह के उसके मुँह से झाग वगैरह निकल रहे हैं या उसके मुँह से वॉमिटिंग हो रही है,
तो आपने सब कुछ छोड़ छाड़ के आपने अपने वेट के पास उसको लेकर जाना है। उसको एंटीबायोटिक के जो इंजेक्शंस होते हैं आपने वो लगाना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म जाके उसको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आपकी कैट ने छिपकली या माउस वगैरह कुछ पकड़ा है और उसने वो चीज़ खाई है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एक आध दिन गुजर चुका है और वो खाना भी खा रही है, खेल भी रही है, तो फिर कोई मसले वाली बात नहीं है। बट अगर इस तरह के सिम्टम्स आएँ तो आपने फौरी तौर पर जो है वो अपने वेट को दिखाना है, क्योंकि इस तरह के सिम्टम्स अगर होते हैं और लोगों को पता नहीं चल पा रहा होता है और वो इस चीज़ में देर कर रहे होते हैं, यानी कि वेट के पास नहीं लेकर जा रहे होते हैं, तो उससे ये होता है कि आपकी कैट की अल्लाह ना करे डेथ भी हो सकती है। और दूसरा ये कि घर में आप जैसे कोई कुपेक्स वगैरह डाल देते हैं या कोई पॉइजन वाली चीज़ जो है वो डाल देते हैं कीड़ों को भगाने के लिए या छिपकली ना आए, और खुदा ना खास्ता आपकी कैट ने बिना देखे वो चीज़ खा ली और आपने वो चीज़ नहीं देखी, तो वो कैट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है। उसका जो है वो उसकी जो है ना वो डेथ हो जाती है फ़ौरन ही। ये चीज़ मैंने देखी भी है और वेट से अपने सुनी भी है। यहाँ पे अब मैं बहुत ही ज़रूरी आप लोगों के साथ एक बात शेयर करने वाली हूँ कि जैसे आपकी कैट ने कोई कीड़ा खाया है या कोई लिजर्ड वगैरह खाई है, माउस खाया है, कुछ भी, तो इस तरह की चीज़ों पे आप नहीं करना है कि आपने अपनी कैट की डिवर्मिंग बहुत ज़रूरी है करवानी। जो लोग अपनी कैट की डिवर्मिंग नहीं करवाते तो उनके साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा पेश आती है कि उनकी कैट जो है वो खाना खाना बिल्कुल छोड़ देती है, या उनके डिवर्मिंग ना कराने से होता है कि कैट के जो पेट में जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो कीड़े होते हैं, उससे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और वो खाना वगैरह बिल्कुल छोड़ देती है, जो कि बिल्कुल गलत है। आपने अपनी कैट की हर मंथ जो है वो डिवॉर्मिंग करवानी है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये होते हैं कि वो बोलते हैं कि हम खुद से कर रहे हैं। आप खुद से नहीं, अब अपने वेट के पास लेकर जाएं और वेट जो है वो उसका वेट और उसकी सारी चीज़ें देख के खुद ही उसकी डिवॉर्मिंग जो है वो करता है, यानी कि उसको कभी मेडिसिन पिलाते हैं या फिर कभी इंजेक्शन लगाते हैं उसके हिसाब से। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज की वीडियो एंड करने से पहले मैं आप लोगों के साथ ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोगों को कोई भी सवाल है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोग भी मतलब किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में वो टॉपिक बता सकते हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द फिर मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो भी लाऊंगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो जल्दी से चाहे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।